तो हेलो, कैसे हैं आप लोग सब। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमारी इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है लगातार, तो हमने इंग्लिश इंग्लिश का क्या हम लोग बेसिक देख रहे हैं। तो बेसिक में हमने इसके पहले वाली वीडियो में हम देख चुके थे प्रेजेंट सिंपल। क्या देख चुके थे? प्रेजेंट सिंपल। आज हम देखेंगे क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्या देखेंगे आज हम? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसा होता है, ये कैसा काम करता है और इसका क्या क्या यूज़ होता है। तो जब भी हम बेसिकली बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, तो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि लगातार। क्या मतलब होता है उसका कि लगातार। कॉन्टिन्यूसली मतलब क्या होता है कि लगातार। कॉन्टिन्यूस मतलब क्या होता है कि भाई कोई चीज़ कॉन्टिन्यूस हो रही है। क्या हो रही है? कॉन्टिन्यूस हो रही है मतलब लगातार हो रही है। तो जब हम इस टेंस को पढ़ते हैं तो इस टेंस में क्या होता है कि इसमें वैसे टेंस वैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं कि जो लगातार काम हो रहा है, वो ये टेंस बताता है। क्या बताता है कि भाई कौन सा काम लगातार में हो रहा है, कि कौन सा काम लगातार में हो रहा है। और सबसे पहले क्या है, इसकी 3 या 4 टर्म्स हैं और उसी टर्म्स में इसका यूज किया था। पहले कि जो काम निरंतर में चल रहा है उसको बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को क्या यूज किया जाता है। और दूसरा क्या है, जो जैसे कोई व्यक्ति नाराज है या चिड़चिड़ापन है, कोई व्यक्ति नाराज है या चिड़चिड़ापन है, तो वैसी आदतों को बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। थर्ड है कि भाई किसी चीज में या किसी वस्तु में या किसी चीज में लगातार परिवर्तन हो रहा है और लगातार क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है या बढ़ रहा है। तो वैसे मतलब चीजों को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और जो बातें लगातार हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं लगातार बोल रहा हूँ ना, तो लगातार चीजें चल रही हैं, एक कंटिन्यूस में चीजें चल रही हैं, तो किस टेंस में आएंगी वो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। किस में आएंगी वो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। और फोर्थ है कि भाई किसी भविष्य की निकटतम घटना को बताने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग किया जाता है। अब ये बनता कैसा है, इसकी बनावट कैसी है, वो देख लें और एक एक टर्म्स पे हम बात करते हैं। जितनी भी हमने 4 टर्म्स की बात करी तो उसको एग्जांपल दे देंगे कि भाई ये इन 4 टर्म्स में यूज होता है और बनता कैसे है ये तो हम देख लेंगे। चलो, तो सबसे पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में देंगे ताकि क्या है, आपसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते आए और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट दोनों में ट्रांसलेट करते आए। तो हिंदी इंग्लिश दोनों देखेंगे। चलो, तो पहले इसको देख लेते हैं कि भाई होता क्या है। भाई मैं लिखूंगा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक, उसके बाद इसकी आईडी देखेंगे। भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे। हिंदी आईडी क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। तो किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ये आता है तो वो किसका सेंटेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। किसका सेंटेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, अब इसकी आईडी हो गई। ठीक, ये हिंदी की आईडी है। किसकी आईडी है? ये हिंदी की आईडी है। ये हिंदी की आईडी है। हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे किसका सेंटेंस है? तो लास्ट में क्या है? रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं। अगर ये आता है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में तो वो किसका सेंटेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब इसकी इंग्लिश आईडी क्या है? इंग्लिश आईडी क्या है वो तो स्ट्रक्चर को देख के हम पता लगा लेंगे। बेसिकली इंग्लिश आईडी क्या है, तो बनाएंगे कैसे इसको? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इसकी? इंग्लिश आईडी क्या है इसकी? अगर हम बात करें तो इंग्लिश आईडी क्या लगती है इसकी? हेल्पिंग वर्ब कौन सी? हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम और आर।
क्या है इसके हेल्पिंग वर्ब, क्या है इसके हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो कैसे पहचानेंगे कि इज एम आर आई और क्या है मेन वर्ब में, क्या है मेन वर्ब में आईएनजी होना चाहिए। तो हम पहचान जाएंगे कि इंग्लिश में क्या है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है वो। ठीक, हिंदी में कैसे पहचानेंगे? हिंदी में आईडी क्या है उसकी? हिंदी में आईडी क्या है कि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में, किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आना चाहिए भाई? क्या आना चाहिए? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं। तो अगर ये हिंदी वाक्य के लास्ट में आएगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है? इज एम आर रहेगा, इज एम आर रहेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और मेन वर्ब में क्या हो जाएगा? आईएनजी हो जाएगा। तो हम उसको इंग्लिश में पहचान जाएंगे कि वो काय का सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि बनता कैसा है। सिंपल स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या? सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर बनाते कैसे ना? सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट में बता चुका हूं क्या कहते हैं आपको सब्जेक्ट वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। क्या है? इज एम और आर। उसके बाद प्लस क्या जाएगा? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में क्या लगेगी? आईएनजी। उसके बाद क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि इस किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है। हालांकि मैं आपको पहले वर्ब टू में ये बता चुका हूं कि इस किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन यहां फिर से अपन देख लेते हैं कि जब अपन किसकी बात करें, इसकी बात करें, किसकी बात करें, इसकी हम बात करें तो इज लगेगा किसके साथ? इज लगेगा किसके साथ भाई? ही, शी, इट, और एनी सिंगुलर नेम के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। ठीक, और आई की हम किसकी बात करें, एम की बात करें तो क्या है? आई ओनली के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। एम के साथ क्या लगेगा? ओनली आई। उसके बाद आर की हम बात करें तो आर की बात करें तो क्या लगेगा? जितने भी प्लूरल प्रोनाउन है जैसे वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नेम, एंड एनी प्लूरल नेम, तो इसके साथ ये लगेगा। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या कहलाता है? हिंदी में इसकी आईडी क्या है? रहा है, रही हूं, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर ये आए तो पहचान जाओगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक, उसके बाद इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में इसके पहचानोगे इसको कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर, और मेन वर्ब में क्या? आईएनजी। तो किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, उसके बाद इस किसके साथ लगेगा? इस किसके साथ लगेगा? सी, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम। एम का के साथ लगेगा? ओनली आई के साथ। और आर का आर किसके साथ लगेगा? वी, यू, दे, एनी प्लूरल नेम के साथ लगेगा। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रक्चर हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है। तो पहले हिंदी में लिखेंगे, उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में कर लेंगे। ठीक है, तो पहले जब हिंदी में लिखेंगे तो हमने बात क्या की है कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किस प्रकार के सेंटेंस को यूज किया जाता है कि जो काम लगातार में हो रहा है, जो काम लगातार में हो रहा है या बोलते समय हो रहा है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, यही अपन सबसे पहले सेंटेंस देखे कि मैं बोल रहा हूं। क्या है? मैं बोल रहा हूं। क्या है? हमने सेंटेंस लिखा कि मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो सब बनेगा कैसे इसका? भाई प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है ना, मैं मतलब बोलते समय कोई क्रिया हो रही है, चल रहा है कोई काम, मैं भी बोल रहा हूं। तो कोई काम, जब कोई काम निरंतर हो रहा है ना, निरंतर हो रहा है उस काम, वो मतलब कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है, तो वैसे मतलब सेंटेंस को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। बनाते हैं इसको, कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हो गया यहाँ क्या? आई। तो सब्जेक्ट आई, मैं तो आई। ठीक, सब्जेक्ट हो गया यहाँ मैं।
तो मैं को क्या कहते हैं, आई। तो सब्जेक्ट हो गया आई, ठीक। उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके बाद, एम। तो सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई के साथ क्या लगेगा, एम। तो आई एम। उसके बाद ढूंढो कि मेन वर्ब क्या है सब्जेक्ट में, क्या है। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है कि सब्जेक्ट में मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट में क्या है, मेन वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब सब्जेक्ट में कौन सी है, सब्जेक्ट में मेन वर्ब क्या है, आई एम। बोलना, बोलना क्या हो गई, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या हो गई, बोलना। क्या हो गई, मेन वर्ब बोलना। तो बोलने को कहते हैं स्पीकिंग, आई एम। ये स्पीक हो गया। अब इसमें मेन वर्ब में क्या लगाया है, आईएनजी। तो यहाँ लगाएंगे क्या, आईएनजी। क्या लगाएंगे यहाँ, आईएनजी। आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं। कोई कार्य निरंतर चल रहा है, कोई कार्य निरंतर चल रहा है, तो वो क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। आर यू अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग। कोई कार्य निरंतर चल रहा है ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक। अब सेकंड टर्म्स ऐसी कि कोई कार्य क्या है, लगातार हो रहा है और उसमें परिवर्तन भी हो रहा है और ह्रास भी आ रहा है और बढ़ भी रहा है, सेकंड टर्म्स की, वो भी देख लें। जैसे यहां हमने देखा, अब अपन इसको हम रफ करते हैं और रफ करके क्या है आगे देखते हैं। तो रफ करके यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब रफ करेंगे, मैंने बोला कि कोई कार्य क्या है, निरंतर ही क्या है, हो रहा है और उसमें क्या है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ह्रास हो रहा है या कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। तो वैसे कार्य को बताने के लिए क्या 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 किस टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। चलो देखें, जैसे लिखें यहां, क्या लिखें यहां, सीता की लिखावट, लिखावट सुधर रही है। क्या लिखा मैंने, सीता की लिखावट सुधर रही है। तो भाई सीता की राइटिंग सुधर रही है ना, तो परिवर्तन ना हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना, तो परिवर्तन हो रहा है भाई, कोई चीज परिवर्तन हो रहा है और वो परिवर्तन के बाद क्या है, उस चीज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है ना। तो ऐसे कार्य को बताने के लिए भी किस टेंस का उपयोग किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, सीता हो गया क्या हमारा सब्जेक्ट, सीता क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सीता हो गई, यहाँ सीता को लिखेंगे सीता। उसके बाद सीता के साथ क्या लगेगा, सीता सिंगल है तो क्या लगेगा, इज। पहले लिखेंगे सीता की राइटिंग, पूरा हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना। सीता's हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग, सीता's हैंड राइटिंग। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब क्या है, सुधरना। मेन वर्ब क्या है, सुधरना। तो क्या हो जाएगा, इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग। सीता's हैंड राइटिंग इम्प्रूविंग। तो सीता की जो लिखावट है वो सुधर रही है, परिवर्तन हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है, ठीक। उसके बाद हमने कहा था कि वैसे कार्य को मतलब प्रयोग, इस टेंस को प्रयोग करते हैं बताने के लिए जो भविष्य में निकट निश्चित है। जैसे एग्जांपल, जैसे देख लेते हैं, जैसे यहां अपन देख लेते हैं कि सतीश, सतीश आज, सतीश या मोहन, कुछ भी लिखो, मोहन, रानी, रानी लिखो, रानी आज जबलपुर जा रही
है। तो रानी आज जबलपुर जा रही है, ये उस भविष्य का निकट है ना, मतलब जा रही है, आज रानी आज जबलपुर जा रही है। ऐसी घटनाओं को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है जो भविष्य की निकट और हो। तो जैसे एग्जाम्पल दें हम इंग्लिश की, रानी जबलपुर जा रही है, बनाओ जरा। तो रानी हो जाएगा सब्जेक्ट, रानी के साथ क्या लेगा, इज, रानी इज, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, जाना। तो रानी इज गो में लगाएंगे आईएनजी, रानी इज गोइंग टू जबलपुर। तो आज की बात है ना, टुडे। अब फोर्थ टर्म्स हमने क्या देखा था कि वैसे कामों को बताने के लिए उपयोग किया जाता है, या किसी की नाराजगी, या किसी की जो कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा रहा है, तो वैसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलो देख लेते हैं। जैसे वैसे को भी हम देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि मिताली हमेशा शिकायत करती रही है, करती आ रही है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, इस एक सेंटेंस में क्या बता रहा है कि मिताली हमेशा से ही क्या कर रही है, मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक क्या कर रही है, कोई काम चल ही रहा है, मतलब हमेशा क्या वो शिकायत करती रहती है। तो कैसे बनाएंगे मिताली, तो मिताली हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना, मिताली, उसके बाद हमेशा को भी ले लेंगे यही, मिताली ऑलवेज। अब क्या है, शिकायत करना हो जाएगा मेन, तो मिताली ऑलवेज कंप्लेनिंग। आ रहा है समझ में, मिताली ऑलवेज कंप्लेनिंग, ठीक है। अब चलते हैं नेगेटिव की ओर, किसकी ओर, नेगेटिव की। सिंपल आपसे बन जाएगा कैसे बनाते हैं। अब चलते हैं किसकी ओर, नेगेटिव की ओर। अब चलते हैं नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, इसके बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज होगा, और बाकी सेम रहेगा, बाकी सेम रहेगा। तो उससे आप नेगेटिव देख लेते हैं। सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या जाएगा, इज के बाद क्या, एम के बाद क्या, आर के बाद क्या, नोट के बाद क्या, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। बनाते हैं, राम पढ़ाई नहीं कर रहा है, राम पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है। बनाओ जरा, कैसे बनाएंगे भाई, प्रेजेंट की बात है कि राम पढ़ाई नहीं कर रहा है, अभी तो प्रेजेंट में पढ़ाई नहीं कर रहा है राम, ठीक है। तो बनाओ जरा, तो राम आ जाएगा, राम इज नॉट, सब्जेक्ट हो गया राम, ठीक, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लेगा, इज, क्योंकि राम सिंगल है। उसके बाद नॉट, राम इज नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब क्या है, पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करने को क्या कहते हैं, स्टडिंग। राम इज नॉट स्टडिंग, खत्म, बन गया। और रीडिंग, क्योंकि कुछ वर्ब ऐसी हैं जिसमें क्या है, आईएनजी का फॉर्म यूज नहीं होता। तो राम पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये हो गया आपका नेगेटिव। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद प्लस मेन वर्ब में क्या, आईएनजी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया क्या, सिंपल का, ये हो गया क्या, सिंपल के बाद नेगेटिव का स्ट्रक्चर। उसके बाद चलते हैं किसकी तरफ, एंट्रोगेटिव की तरफ। किसकी तरफ, एंट्रोगेटिव की तरफ। चलो, इसके बाद चलते हैं किसकी ओर, एंट्रोगेटिव की ओर।
क्या होता है इंट्रोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक। इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा भाई? इज एम आर जाएंगे सामने, हेल्पिंग वर्ब सामने, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा ही ना बनेगा। उसके बाद क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसके सेंटेंस आप लोग भी बना के देखो, मैं तो बना ही रहा हूं। इसके सेंटेंस बना के देखते हैं। तो पहला हो जाएगा क्या क्या राधा नाच रही है? क्वेश्चन मार्क। क्या राधा नाच रही है? क्या राधा नाच रही है? तो बनाओ इस सेंटेंस को। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई जो इज एम आर है ना, वो किसको देख के लगाते हैं? जो हमारा यहाँ सब्जेक्ट है। तो राधा सिंगल है, राधा सिंगल है, तो राधा के साथ क्या लगेगा? इज। उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट। तो क्या है? राधा सब्जेक्ट हो गई, इज राधा। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? डांस। तो डांस में क्या लग जाएगा? डांस में आईएनजी लग जाएगा। इज राधा डांसिंग? क्या राधा नाच रही है? क्या राधा नाच रही है? ये हो गया हमारा कौन सा? इंटरोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक। कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसके बाद हम क्या देख लेते हैं? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो भैया यहां लिख लो। क्या? पूरा ना लिखूं तो ऐसे चलेगा, इंट्रो प्लस नेगेटिव, ऐसा भी चल जाएगा। ठीक है, इंट्रो प्लस नेगेटिव। तो इज एम तो आएगा भैया, हेल्पिंग वर्ब सामने ही रहती है इंट्रोगेटिव में। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लग जाएगा? नॉट। उसके बाद क्या लग जाएगा? मेन वर्ब में आईएनजी। उसके बाद क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट। यही ना लगेगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव का प्लस नेगेटिव। अब सेंटेंस लगाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। वो क्या इस समय रानी घूमने नहीं जा रही है? क्या? या बनाते हैं इस समय सतीश उससे बात नहीं कर रहा है? क्या क्या मोहन इस समय राधा से बात नहीं कर रहा है? क्वेश्चन मार्क। ऐसे सेंटेंस अपन भी बोलते हैं ना बहुत बार कि क्या जैसे किसी से लड़ाई हो जाती है ना, तो क्या बोलते हैं अपन कि क्या तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो? प्रेजेंट की बात है ना अभी, कि भाई प्रेजेंट से ही बोल रहे हैं। प्रेजेंट में तो हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। लड़ाई तो 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले, 1-2 दिन पहले या महीने भर पहले हुई होगी। तो अभी अपन उससे क्या अभी क्या करते हैं? अपन क्या बोलते हैं कि क्यों भैया तुम मुझसे नहीं बोल रहे हो? क्या लड़ाई चल रही है क्या तुम लोगों की? ऐसे ही ना बोलते हैं कि भाई 2 लोगों का झगड़ा हुआ, 2 लोगों का झगड़ा होने के बाद क्या है? लड़ाई। वो क्या है? लड़ाई होने के बाद बातचीत बंद हो जाती है। फिर कहते हैं वही अपन को मिला, क्यों तुम मुझसे नहीं बोल रहे हो? तो या उससे क्या तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो? कर रहे हो तो अभी तो बात नहीं कर रहे ना, तो प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया ना। तो बना जरा उसको। क्या मोहन इस समय राधा से बात नहीं कर रहा है? तो इस समय का बात होगा ना, तो इस समय जो हमको बता रहा है प्रेजेंट। तो बनाएंगे पहले मोहन को। मोहन देखेंगे, मोहन क्या है?
मोहन क्या है, सिंगल है, तो क्या लगेगा, इज मोहन, इज मोहन, इज मोहन आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे नॉट, इज मोहन नॉट। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब क्या है, बात करना, मेन वर्ब क्या है, बात करना, तो बात करने को कहते हैं टॉक। इज मोहन नॉट टॉकिंग, इज मोहन नॉट टॉकिंग किससे, इज मोहन नॉट टॉकिंग टू राधा, राधा, इज मोहन नॉट टॉकिंग टू राधा दिस डे, तो इस समय, या इज मोहन नॉट टॉकिंग टू राधा इस समय, तो दिस टाइम, और यहां आता इन दिनों, तो नाउ डेज, नाउ डेज। तो ये आज हमने किसकी बात करी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात की। किसकी बात की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात की, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत किस प्रकार के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, किस प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं, और उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, और उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर क्या आ रहा हो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, अगर ये हिंदी वाक्य के लास्ट में आ रहा है तो आप आसानी से पहचान जाओगे कि वो सेंटेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। वो सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, ये हिंदी की बात हुई। इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे इसको कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। इंग्लिश में देखेंगे कि भाई इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद अगर मेन वर्ब में आईएनजी लगाई है, अगर मेन वर्ब में आईएनजी होता है तो वो किसका सेंटेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा। आप इंग्लिश में पहचान दो, ठीक। उसके बाद हमने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में 4 तरह की टर्म्स यूज होती हैं, या 4 प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं। पहला कि वैसे सेंटेंस को, या वैसे मतलब वाक्यों को जो लगातार काम हो रहा है तो उसमें प्रेजेंट के सेंटेंस होंगे, ठीक है। या कोई किसी की मतलब क्या है, नाराजगी बताना हो, मतलब चिड़चिड़ापन बताना हो, तो वैसे सेंटेंस का उपयोग होता है। कोई कार्य निश्चित भविष्य के पास है तो वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। तो इस पर और क्या है, कोई काम लगातार हो रहा है और उसमें परिवर्तन हो रहा है तो वैसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे 4 टर्म्स में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग होता है। और हमने देख लिया कि कैसे कैसे उसका मतलब हम हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी बनाते हैं। तो इस प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का चैप्टर यही समाप्त होता है। बाकी ये बेसिक है, इसके एडवांस अब हम क्या कॉमन एरर पढ़ेंगे ना। अभी तो हमने कॉमन एरर नहीं पढ़े। मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने नाउन से पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो जब मैं नाउन से पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उसमें मैं कॉमन एरर भी बताया था कि भाई किस तरीके से क्या है कॉम्पिटिशन एग्जाम में इंग्लिश की कॉमन एरर पूछते हैं और कैसे कॉमन एरर वो सॉल्व किया जाता है। लेकिन अभी मेरा फोकस क्या है कि पहले क्या है, अपन पहले सब सारे टेंसेस को एक बार देख लें, उसके बाद इसमें डीप जितना भी जाएंगे उसके बाद अपन जाके कॉमन एरर सॉल्व करेंगे। तो ये प्रेजेंट सिंपल का था। और प्रेजेंट सिंपल में ना कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसमें क्या है आईएनजी का यूज नहीं होता। क्या होता है, आईएनजी का यूज नहीं होता है। क्या है, कुछ उसमें मेन वर्ब ऐसी हैं जिसमें क्या है आईएनजी का यूज नहीं होता। मैं आपको ये बताता किसमें, जब अपन कॉमन क्या पढ़ते, कॉमन एरर पढ़ते। साथ ही यहाँ भी देख लो, और जब कॉमन एरर पढ़ेंगे तो वहां भी देख लेंगे कि भाई इसमें कॉमन एरर भी क्या क्या होती है। तो फिलहाल तो क्या है, कुछ वर्ब उसमें ऐसी होती है जिसमें क्या है आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। जैसे हियर, इसमें हियरिंग नहीं हो जाएगा क्योंकि एक होता है कोर्ट का, हियरिंग का मतलब होता है, तो ये इसमें आईएनजी का वर्ब आईएनजी प्रयोग नहीं होती, हियरिंग है ना। और कुछ वर्ड्स हैं जैसे सीइंग, तो सीइंग नहीं होगा ना। तो देयर आर सम टाइप ऑफ वर्ब दैट नॉट शुड बी यूज्ड बाय आईएनजी फॉर्म। तो कुछ वर्ब ऐसी हैं जो क्या है आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती हैं, तो वो कुछ अपन लिख लेंगे बाद में, है ना। पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, चाहो तो जाकर ले सकते हो। चलो, तो आज ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वीडियो समाप्त होती है। इसके बाद देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद क्या देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो देखेंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा क्या है इतिहास की सीरीज भी चलाई जा रही है। इतिहास बेसिक से लेके मतलब प्राचीन से लेके क्या है आधुनिक तक चलेगा वो सीरीज, वो भी आपको देखना, और ये तो आप देख रहे हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।